ಪ್ರಿಯವಾದರೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸು स्वामी ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। फिर एक बार आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। आज का जो माहौल है, हम सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। अपने अपने घर पे हम बैठकर परिवार के साथ में जुड़कर हम परमेश्वर की ध्यान कर रहे हैं, उसके वचन को हम मनन कर रहे हैं और उसी के साथ में अनेक बातों में आज हम दुविधा में है कि कब हम जो है अपने आप को जो है एक आज़ाद पाएंगे, अपने घर से कब हम निकलेंगे और अपने अपने कामों पर हम जाएंगे। इन सारे बातों के लिए अब तक तो उत्तर नहीं है। फिर भी हम एक आशा लगा कर रखे हैं कि एक आशा है कि हमारे जीवन में अच्छा होगा, भलाई होगा और अच्छे दिन भी हमारे दिनों में हमारे साथ में जुड़ेंगे, या हम विश्वास करते हैं। आज हम लॉकडाउन 3 के अंत में हम आज है और चौथा जो लॉकडाउन जो है होगा, लेकिन अलग अलग नियमों के द्वारा, अलग अलग जो है पाबंदियों के द्वारा और कुछ छूट भी हमको दिया जाएंगे। ये आशा हम सभी लोगों ने लगाए है। हम सभी जो है एक सरकार की और हमारी देश के हर एक निर्णय जो बातें हैं कानून की और हम लगा कर रखे हैं कि कब हम कुछ अच्छे बातों का हमारे जीवन में हम देखेंगे। इन सारे बातों में हम एक बात देखते हैं कि हर एक लोग आज जो है अपने जीवन में परिश्रम में है, कई लोग जो है तनाव में है, कोई चिंतित है, कोई परिवार के लिए जो है बेचैनी हो चुके हैं। इन सारे बातों में हमको कहीं आशा नहीं दिखाई दे रहा। एक ही बात हम रख रहे, विश्वास रख रहे हैं कि परमेश्वर है जो वो सही करेगा। भले कोई भी विश्वास, कोई भी धर्म के हो, सभी लोग यही कह रहे कि परमेश्वर काम करेगा, ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ। आज जो है हम कुछ बातों को बाइबल के द्वारा हम मनन करेंगे। रोमियो का लिखा हुआ पत्र उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर अगर हम 5 वचन को पढ़े, ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ 5ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 5 ವಚನಗಳು, ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸಸ್ 1 to 5। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು समाधान ಹೊಂದುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। हम जो है विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध में हम जुड़े हैं, जो समाधान का संबंध है। हम सभी लोग यीशु मसीह पे विश्वास लगे रखे हैं कि हमारे जीवन में कुछ भलाई होगा, अच्छा होगा। ये विश्वास हर व्यक्ति जो है मान रहा है, प्रचार कर रहे हैं, अनेक बातों को हम जो है सुन रहे हैं। प्रियो, ऐसे हलचल में, ऐसे गड़बड़ी में, दुखित में और जो है चिंता के समय में हम सभी को एक आशा है कि हम कुछ भलाई बातों को परमेश्वर के द्वारा हम पाएंगे। ये वचन को हमने देखा है। चौथा अगर 5वां वचन पढ़े, 4ನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದಿದ್ಯಾದ್ರೆ, ಉಪದ್ರವದಿಂದ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। ಅದರಿಂದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಶೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ। हम सभी को जो है उपद्रव संकट में हमको जो है धीरज उत्पन्न होती है, धीरज के साथ में हमको अनुभव आती है और अनुभव के साथ में एक आशा हम लगाए रखते हैं और इस आशा में हम एक आगे की बातों को सोचते हैं।
कि कभी अंत नहीं होगा। यह हमारा विश्वास है। बाइबल भी हमको सिखाती है। इस लॉकडाउन के दिनों में आज हम लोगों के विचारों को देखेंगे, लोगों के जीवन को देखेंगे, जहां आज एकांत दिख रहे हैं। अपने परिवार में है कुछ लोग, और कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़े हुए लोग हैं। अलग अलग जगह में वो फंसे हुए हैं। कोई अपने देश में है, अपने देश के जो राष्ट्र में है, या कोई विदेश में भी है। हम परिवार, भाई बहन एक आकर हम नहीं मिल पा रहे, या सामाजिक कुछ कार्यों को करने के लिए हम बहुतायत संख्या में लोगों में हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। ना हम अपने प्रिय मित्रों से हम मिल पा रहे हैं, ना ही हम अपने संबंधी लोगों के पास हम जा सकते हैं। ना आज जो है शादी माहौल आज नहीं है, शादी किसी का नहीं हो रहा है। अगर मर भी जाए, मृत्यु हो जाए, तो हम कुछ ही लोग जो है वहां पर उपस्थिति हो रहे हैं। यानी मिलना जुलना बहुत कुछ जो है सब कुछ बंद हुआ है। कुछ ही जो है नियम के अनुसार कुछ छूट को हम पाकर हम मिल रहे हैं। आज कहीं जो है जो मजदूर है, अलग अलग मुंबई से, चेन्नई से, गुजरात से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से लोग जो है अपने अपने राज्य को, अपने अपने गांव को लौट रहे हैं। ज्यादातर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी आशा लगाए रखे हैं। जब ये यहां से जा रहे तो भी उनको अनेक बातों का समस्या उनको वे अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग जो है भयभीत है, अस्पताल में लेने के लिए भयभीत है। और यहां तक जो है देखते हैं पुलिसकर्मी जो है इस कोविड-19 कोरोना वायरस से जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कोई डॉक्टर्स हो चुके हैं, कोई नर्स हो चुके हैं, कोई हेल्थ वर्कर जो है वो भी हो चुके हैं। इवन जो है बस को चलाने वाले बीएसटी ड्राइवर्स या कंडक्टर्स जो है मुंबई में, वे भी जो है इससे जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हर एक को जो है एक भय आ चुका है, और हर एक सोच रहे कि कब हम जो है अच्छी स्थिति में आएंगे, कब हम अपने कामों में जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को काम नहीं है। आज जो है पैसा उनके हाथ में नहीं है, खाने के जो है बहुत ही संघर्ष, खाने के लिए बहुत संघर्ष वे कर रहे हैं। इन सारी चीजों में हम देखते हैं सभी को एक आशा लगाए रखे है। संकट के समय में, विपत्ति के समय में हर एक को एक आशा है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, निश्चय करेगा। ये हम सभी विश्वास करते हैं, भले कोई भी धर्म के क्यों ना हो, सभी लोग हम परमेश्वर पे विश्वास रखे हैं। और मैं कहना चाहूंगा जो जीवित परमेश्वर, जो एक परमेश्वर है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, निश्चय वो हमारे बीच में वो करने वाला है। विश्वास के द्वारा मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर निश्चय वो हमें जो है रास्ता को दिखाएंगे। सारी दुनिया के बहुत सारे जो देश अलग अलग जो है उपचार को जो ट्रीट करने के लिए जुड़े हुए हैं, उसी के साथ में जो कोविड-19 इसके लिए भी जो है वो वैक्सीन को तैयार करने में जुटे हुए हैं। प्रियो, हम सभी जो है बाइबल की ओर अपने मन को फेरेंगे। बाइबल में परमेश्वर हमको कैसी वो हमको एक आशा देता है, और आशा में हम क्या करना चाहिए ये हमको बाइबल बताती है। और हम अपने ध्यान को अब जो है कुछ वचनों में रखें, और वचन के द्वारा हम समझे, सीखे। परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है। 2 बातें हमको करना है। परमेश्वर पर हमको, परमेश्वर की उपस्थिति में हमको निर्भर रहना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर की जो है शक्ति पर
वो ओम्निपोटेंट है, ಆತನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, वो सब कुछ कर सकता है। उस परमेश्वर पर हमको निर्भर होना है, ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಬೇಕು। ಒಂದು, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು नमगे आಗಿದೆ। इसलिए हम आशा लगाए रखे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। जीवित परमेश्वर हम सभी के साथ में वो है। प्रियो, उसी के साथ में हम जीते हैं, उसी के साथ में हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, ये हम सभी जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में है, वो अपनी उपस्थिति को हमारे साथ में रखता है। जब इजरायली लोगों के हम जीवन को देखते हैं, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको एक नया देश दूंगा, कानान देश दूंगा कर उन्हें कहा था। और उस वादा के अनुसार जब इजरायली लोग जो है मिस्र देश से वे निकल पड़े, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು। ದೇವರ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರೋಸದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ दाटिದರು। परमेश्वर के भरोसे पे, उसके विश्वास के ऊपर, उसके अद्भुत कार्य को देखकर उन्होंने जो है लाल समुद्र पार कर चल पड़े। लेकिन 40 दिन का दिन जो प्रयास था, जो चलना था, उन्होंने 40 वर्ष कर लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है परमेश्वर के बात को नहीं माने, उसके आज्ञा को नहीं माने, उल्लंघन करते गए, अविश्वास की बातें उन पर आए। जो गांव, जो काना देखना चाहते थे, कई लोग जो है आशा को छोड़ दिए। प्रियो, इसीलिए वे 40 वर्ष उस जंगल में घूमते रहे, उस रास्ते में भटक गए, हम देखते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, ಕಾನಾನ್ ದೇಶ में उन्हें ಪ್ರವೇಶ करवा दिया। ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಅದೇ 40 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಏನದ ಅವರಿಗೆ ಕಾನಾ ನಗರವು, ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಆ 40 ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತಾ ಆತನಿದ್ದನು, ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು। ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ಬೆಂಕಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದನು। ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೋಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದನು। ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಸದಾ ಇತ್ತು। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की जो है उनके साथ में सहभागी हमेशा था, ये हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति में हमको रहना है, उसको हम अनुभव करना है। कैसे करेंगे? जब हम अपने मन को पूरी रीति से परमेश्वर पर रखेंगे, वो परमेश्वर हमारे साथ में वो बात करेगा, उसकी उपस्थिति हमारे साथ में रहेगी, वो हमको चलाएगा। प्रियो, वो हमको बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, जीवन के तुम्हारे अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं कर यीशु ने कहा है। इसलिए वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा, उसकी उपस्थिति सदा हमारे साथ में रहेगी। हम अपने जीवन को, अपने समय को परमेश्वर पर रखकर एक आशा के द्वारा हम उससे प्रार्थना करते रहे, उसके वचन को स्मरण करते रहे, परमेश्वर का अनुभव हमको होगा। उसकी उपस्थिति हमारे साथ में है, हमारे परिवार के साथ में है कर हम अनुभव को करेंगे। प्रियो, इस आशा के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर ले। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की जो है शक्ति पर निर्भर रहना। ಆತನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತದ್ದು, ಆತನ ಬಲವೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ। भजनकार कहता है, भजन संहिता उसका 34वां भाग में 18 और 19वां पद, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 18, 19, Psalms 34 verse 18 and 19, ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೇರವಾಗುತ್ತಾನೆ,
जो टूटे हुए मन है, परमेश्वर के लिए वो बातें हैं। जो टूटे हैं, ಕುಗ್ಗಿದವರನ್ನು जो दबे है, परमेश्वर उनको उद्धार करता है। 19ನೇ ವಚನ, 19వ ವಚನ, ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರು, ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ। जो धार्मिक व्यक्ति को होने वाले संकट अधिक भी हो, परमेश्वर उनको उन विषयों से छुड़ाएगा। ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ। ये बातों को हम देखते हैं। 20वां वचन ये भी कहता है कि उनके जो है हड्डियों को वो कमजोर करने नहीं देगा, ना टूटने नहीं देगा। ಆತನು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ, ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ। ಪ್ರಿಯೋ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಮೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ। ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಹ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಪರಮೇಶ್ವರು हमको संभालेगा, वो कभी हमको टूटने नहीं देगा, शारीरिक रीति से भी हमको कमजोर होने नहीं देगा, आत्मिक रीति से भी हमको कमजोर होने नहीं देगा। वो अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए हमें वो चलाएगा। प्रियो, इस बात को हमको ध्यान करना है। उसके प्रसन्नता में, उसकी उपस्थिति में जब हम रहेंगे, परमेश्वर के बल को हम अनुभव करने वाले हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब इनकी परीक्षाएं आई, सच्चा परमेश्वर के नाम पे वे विश्वास रखे थे, उनको आशा था कि परमेश्वर ही उनको छुड़ाएगा। फिर भी नेबूकदनेस्सर राजा ने उनको जो है आग में जब झोंकने की उन्होंने जो है आज्ञा दी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो धधकते हुए आग में से जब वे निकल रहे थे, उसके आग में से चल रहे थे, लोगों ने देखा कि उनकी जो है चमड़ी नहीं जली। उन्होंने ये भी देखा कि वे 3 नहीं, वो 4 लोग दिख रहे हैं। ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಅಲ್ಲ, 4 ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮೈಯಿನ ಚರ್ಮವು ಸಹ ಸುಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕೂದಲು ಸಹ ಸುಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಇದರರ್ಥ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ कष्ट कालದಲ್ಲಿ, इस महामारी के समय में हम अपनी आशा को ना छोड़े प्रियो। उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ में, उसे अनुभव करना है, उसकी शक्ति हमारे पास है, उसको हम अपनाए। निश्चय परमेश्वर इन सारे जो चिंतित बातों से हमको निकालेगा। हम आशा लगाए रखे हैं, जो है ये बीमारी चले जाएगी, या इस बीमारी को हम जीत लेंगे। हर एक जो है जाति, हर एक लोग, हर एक देश एक आशा में बैठे हैं कि हम जीतेंगे कर, ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಶೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು। हम अपनी आशा को ना छोड़े, उसकी प्रसन्नता में हम जिए, उसकी शक्ति को हम अपना ले। हम खुद होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, मनुष्य होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल केवल परमेश्वर ही कर सकता है। उसकी शक्ति के द्वारा, उसकी ज्ञान के द्वारा वो इस सारे बातों को सही करेगा। प्रार्थना करें कि प्रभु, जो साइंटिस्ट है, जो अलग अलग टेस्ट कर रहे, वैक्सीन को तैयार कर सके, अलग अलग उपचारों को जो है दे रहे, प्रभु उनके साथ में रहे। जो इसकी योजना बना रहे हैं हमारे देश को चलाने के लिए, प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में रहे। प्रभु तेरी शक्ति उन्हें तो दिखा, तेरी समझ उन्हें दे। ये हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। कई अपने प्रियो को हम खो भी दे रहे, ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನೆಂದರೆ ದೇವರೇ, ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ,
ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾದ್ರೆ नಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ये आशा को अगर हम छोड़ देंगे, होप को अगर हम छोड़ देंगे तो कोई और एक हमको वजह नहीं रहेगा जीने के लिए। इसलिए एक आशा के साथ में हम जिए, परमेश्वर पे भरोसा रखकर चले, परमेश्वर निश्चय हमारे साथ में वो कार्य करेगा। प्रभु हम सभी को आशीष दे। प्रभु आप सभी से बात किया करके मैं विश्वास करता हूँ। हम सभी अपने सर को झुकाए, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। ಕೃಪಾಳು ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನೀನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ। ಕರ್ತ, ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ। ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನೋಹನಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾರೋಗವು ಅನೇಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸುತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ। ಅನೇಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಕರ್ತನೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಂದು ಹೋಗಿವೆ, ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ತಿರುಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೂತನವಾಗಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಕರ್ತ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಿನ್ನ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಡಿಸು। ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿದೆಯಾದ್ರೆ ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ। ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು, ಅವ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಕರ್ತ। ದಿನದ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನ ಆಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತ। ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಒಳ್ಳೆ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಕರ್ತ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್। ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮನಿಂದ ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ। ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯೋಣ। हम अपने घर में रहते समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने हर एक वस्तुओं को, अपने आप को स्वच्छ रहे और घर में रहे, और जरूरत काम पड़े तो घर से केवल एक व्यक्ति निकल पड़े और वस्तुओं को लेकर आकर अपने घर में फिर से रहे। आज जो है हमारे क्षेत्र में जो है महामारी आ चुका है, विशेषकर जो है माटुंगा लेबर कैंप में 60 फीट रोड में आ चुका है, इवन धारावी में भी ये फैल गया है।
प्रियो, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे बहुत ही प्रिय लोग हैं, इसलिए मेरे बातों को आप ध्यान दें और हम अपने आप को संभाल कर रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने समय को परमेश्वर के सामने बिताए, कहे कि प्रभु तो मन की शक्ति हमें दे, तो आत्मिक शक्ति हमको दे। प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे घर में रहे, हमें तुझ संभाल, हमें तुझ चला कर। आज जो है मसीह भाइयों में भी बहुत से लोग जो है इन्फेक्टेड होकर जो है वे परमेश्वर की ओर चले गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को जो है संभाल कर रहे, धीरज रखें, शांति रखें, अपने जीवन में जो है परिवार को प्रिय मुख्य समझकर एक परिवार के साथ में अपना समय को बिताए। और जो भी आप जो है इस बातों को सुने हैं, इसको आप जो है सकारात्मक रीति से आप लेंगे कर मैं विश्वास करता हूँ। और आप सभी से विनती है कि आप लोग जो है अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार में अपने समय प्रार्थना में बिताए, अपने बच्चों को जो है बाइबल के बारे में सिखाए, प्रार्थना के बारे में सिखाए, परमेश्वर की कहानियों को सिखाए। इसके माध्यम से हम अपने समय को सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और चाहे आप इस जो है वचन को आप अपने कलीसिया में अपने लोगों को आप बोलिए, बांटिए, ताकि सुने और परमेश्वर के साथ में वे बढ़ सके। ऐसी सहायता करने के लिए आप सभी से मैं विनती करता हूँ। और कलीसिया के लिए आप लोग दान भी जो है ऑफरिंग देना बंद ना करे, लेकिन आप देने के लिए आपसे विनती करता हूँ। कोई चर्च को डोनेशन या आपकी जो है महीने की जो सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ऑनलाइन आप भर सकते हैं। आप अगर देते हैं तो मुझे संपर्क करिए। अपनी कलीसिया की जो है खजांची, ट्रेजरर, इनको भी आप संपर्क करेंगे तो अकाउंट्स का डिटेल आपको दिया जाएगा और आप जो है डोनेशन आप दे सकते हैं। अपनी मंथली जो है महीने की जो है सब्सक्रिप्शन जो है आप बांट सकते, अकाउंट में आप डाल सकते हैं। बताने के द्वारा हम जो है आपका रिसीट भी बनाएंगे और आपके नाम से रखेंगे। जब सुधार होगा आपको रिसीट जो है आपके हाथ में हम पहुंचाएंगे भी। आप अपने जीवन में जो है कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सभी से मैं विनती करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।